22 अक्टूबर 2008 इंडिया की सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1 स्पेस क्राफ्ट को, जो कि इसरो का पहला ल्यूनार प्रोब था। इस स्पेस क्राफ्ट के जरिए इंडिया पहली बार चांद की ओर जाने वाला था, इसलिए हमारे पास इस मिशन को करने के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। इंडिया ने चांद पर जाने के लिए खुद की एक टेक्नोलॉजी विकसित की थी और हमने यह मिशन अपने दम पर अपने ही देश की काबिलियत पर किया था। और गर्व की बात यह है कि हमने इस मिशन को पूरी तरह से सफलता भी हासिल की। चंद्रयान 1 मिशन ने इंडिया को चांद पर जाने वाला पहला चौथा देश बना दिया था, लेकिन किसे पता था कि इंडिया का यह मिशन एक ऐतिहासिक खोज कर देगा, जो कि पूरी दुनिया में इसकी एक अलग पहचान बना देगी। वैसे तो चंद्रयान 1 का मुख्य मिशन था चांद के ऑर्बिट में इंडिया की खुद की बनाई हुई स्पेस क्राफ्ट को भेजना और जितना हो सके चांद के बारे में साइंटिफिक नॉलेज को कलेक्ट करना। इस स्पेस क्राफ्ट में एक सब सैटेलाइट भी लगाया गया था, जिसे चांद के सरफेस से टकराकर ये जानना था कि हम भविष्य में कैसे चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन किसे पता था कि चंद्रयान 1 द्वारा किया गया यह टक्कर चांद के एक गहरे रहस्य से पर्दा उठा देगा और इससे ही भविष्य में हम चांद के बारे में कुछ अजीबोगरीब बातें जानने को मिलेंगी। वो ये कि चांद पे भी पानी की बारिश हो। व्हाट? वेल जी है ना, ये अमेजिंग। तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं इसी के बारे में। हेलो गाइस, मैं हूं संजय। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। साल 1960 के दशक में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने रेंजर प्रोग्रामर की शुरुआत की थी, जिसका मेन मिशन था अमेरिका द्वारा बनाए गए स्पेस क्राफ्ट को चांद के ऑर्बिट में भेजना और चांद की करीबी से तस्वीर लेना। इस प्रोग्राम का बजट उस समय 170 मिलियन US$ यानी आज की तारीख में 1 अरब 5 करोड़ US$ था। और क्या आपको पता है, इस प्रोग्राम में करीब 6 बार नासा ने नाकामयाबी भी झेली थी और फिर जाकर 7वें मिशन में यानी रेंजर 7 मिशन के जरिए 28 जुलाई 1964 को नासा सक्सेसफुली चांद की ऑर्बिट में पहुंचा और उसकी करीबी से तस्वीर ली थी। इसके बाद नासा ने चांद पर कई सारे मिशन किए थे। कई वैज्ञानिकों का यह मानना था कि चांद पर भी पानी मौजूद हो सकता है, लेकिन कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि किसी के पास भी कोई ठोस सबूत नहीं था। उसके बाद साल 2008 में इसरो ने लॉन्च किया चंद्रयान 1 स्पेस क्राफ्ट को। 14 नवंबर 2008 चंद्रयान 1 में लगे मून इम्पैक्ट प्रो को चांद के साउथ पोल में स्थित एक क्रेटर सैक्लाटोन के पास क्रॉस लैंड कराया गया। इस इम्पैक्ट से धूल का एक बड़ा गुब्बार उठा। अब चंद्रयान 1 में लगे एक इंस्ट्रूमेंट मून मिनरोलॉजी मैपर यानी MP3 के जरिए चांद की सरफेस में मिनरल्स की मैपिंग की गई और इसी में रिकॉर्डेड डेटा ने हमें ये बताया कि चांद के दोनों पोल्स में पानी के भंडार है। ये समुद्र में मिले खजाने की खोज से कम नहीं थी। इस खोज के बाद इसरो पूरी दुनिया में छा गया। पहले तो नासा ने इसरो की इस खोज को मानने से मना कर दिया, लेकिन जब नासा ने साल 2009 में ल्यूनार रिकॉन्सन्स और बाइटर यानी LRO के जरिए चांद के पोलर सरफेस की मैपिंग की, तो उन्होंने चांद पे पानी की खोज को कंफर्म कर। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अंतरिक्ष में पानी हीरे से कम नहीं होता। पानी का एक एक बूंद स्पेस में बहुत ही मूल्यवान होता है और चांद में इसकी खोज होने के बाद हमें जैसे खजाने की पेटी मिल गई थी। इसके बाद साल 2013 में लॉन्च किया लेडी यानी ल्यूनार एटमॉस्फेयर एंड डस्ट एनवायरनमेंट एक्सप्लोर स्पेस क्राफ्ट को। लेडी का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, चांद के एकदम पतले से एटमॉस्फेयर की पढ़ाई करना था। चांद के एटमॉस्फेयर की पढ़ाई करते वक्त लेडी को चांद के न के बराबर एटमॉस्फेयर में मिला पानी। जी हाँ, लेकिन आखिर में यह पानी कहाँ से आ रहा था? चांद के पास जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही पतला है, लगभग न के बराबर, और उसकी सतह में ना तो नदियां हैं और न ही समुद्र और न ही आसमान में बादल। तो आखिर ये पानी आ कहां से रहा था? वेल, यहाँ से शुरू होती है इंटरेस्टिंग सी प्रक्रिया, जिसके कारण हमें चांद की सतह पर भी पानी मिला। आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉमेट्स अपने पीछे एक लंबी पूंछ छोड़ता है। कॉमेट्स का ये लंबा पूंछ बना होता है बारीक चट्टानों की टुकड़ों से। जब हमारी धरती ऐसे ही किसी छोटे के पूंछ से गुजरती है, तो उसमें मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी बारीक धूल चट्टान धरती के एटमॉस्फेयर में गिरकर जल जाते हैं और इससे ही हम आसमान में मीटियोर शावर के रूप में देखते हैं। जब यही बारीक मीटियोर चांद के बारीक सतह से टकराते हैं, तब इससे चांद के सरफेस में शॉर्ट वेव उत्पन्न होती है। चांद की सूखी सी परत के नीचे सुरक्षित रूप से पानी मौजूद होता है। जब मीटियोर शावर के
वक्त ये माइक्रो मीटियोइड चांद की सतह से टकराते हैं। अब ये चांद पर एक छोटा सा गड्ढा बनाते हैं और टक्कर की शॉर्ट वेव की सतह की धूल ऊपर उठ जाती है। जब एक बड़े आकार का माइक्रो मीटियोइड सतह से टकराता है तब इसके शॉर्ट वेव में इतनी एनर्जी होती है कि इससे सतह में कुछ सेंटीमीटर नीचे से मौजूद पानी के पार्टिकल्स भी ऊपर निकल जाते हैं और ये पानी सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है। यही वो पानी है जिसे लेडी ने डिटेक्ट किया था और इसी ने सबको चौंका दिया था। लेडी के इस डिस्कवरी ने हमें ये बताया कि केवल चांद के दोनों पोल्स में ही नहीं बल्कि चांद के पूरे सरफेस में सभी जगहों पर पानी मौजूद है, जो कि इस सतह से करीब 3 इंच नीचे से 10 फीट की गहराई तक एक नीली परत के रूप में मौजूद है। लेकिन ये पानी बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो केवल 1 कप पानी निकालने के लिए आपको करीब 900 ग्राम ल्यूनार सॉइल को निचोड़ना होगा। यानी ये गीला होने के बावजूद काफी सूखा है। लेकिन जैसा कि आपको पता है पानी तो पानी होता है, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा हो, वो स्पेस में हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। इसके बाद आपको पता है इसरो ने 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंजर से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। इस मिशन को GSL संकरण 3 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन में भारत में ही निर्मित एक चंद्र कक्षायान, एक रोवर और एक लैंडर शामिल था। भारत की इतनी बड़ी कामयाबी के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है यार। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, जिससे मिल पाए हमारे इंटरेस्टिंग और नॉलेज वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।